आंध्र प्रदेश के जिला मशक्की गोदावरी के एल्लोर में पुरस्कार बीमारी से 350 से ज्यादा अफराद बीमार हो गए हैं। दस्त और फीड्स की शिकायत पर सैकड़ों अफराद को शहर के अस्पतालों में भर्ती किया गया। गुज़श्ता रात इब्तिदा में 25 अफराद को बीमार होने पर अस्पताल में दाखिल किया गया था, मगर अब इनकी तादाद में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। अब तक 267 अफराद को सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राइवेट अस्पताल में 100 अफराद को भर्ती किया गया है। जिन अफराद की हालत नाजुक हो गई है उन्हें विजयवाड़ा मुंतकिल किया गया। अचानक आवाम की तबीयत खराब होने की वजह मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर सेहत से मामले पर तफसीलात हासिल की हैं। खुसूसी तिब्बी टीमें एल्लोर रवाना की जा चुकी हैं। रियासती वज़ीर सेहत नानी ने एल्लोर गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा किया। हुक्काम पीने का पानी, ग़िज़ा और हवा की जाँच कर रहे हैं। उधर रियासती गवर्नर ने बेहतर से बेहतर इलाज करने की हिदायत दी है। కారణం అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి లక్షణాలు ఎందుకు ఉన్నాయి, అందరూ ఒకే రకంగా అదే ఫిట్స్తో ఎందుకు కింద పడిపోవటం, వాళ్ళకి నోటికి నొరగ రావటం, ఈ లక్షణాలు కామన్గా అందరికీ కూడా ఉన్నాయి. ఉన్నటువంటి 20 మందికి 25 వచ్చినటువంటి 25 వెంటనే అదే ఆ కారణం ఏంటి అనేది డాక్టర్లు అందరూ కూడా మనకి ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి అనుగుణంగా ఎక్కడైనా ఏదైనా వాటర్ కంటామినేషన్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఆహారంలో ఏదన్నా సమస్య లేకపోతే ఏంటి అనేది మనకు అర్థమైతే దానికి అనుగుణంగా వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటం జరుగుతూ ఉంది. ఈ లోపు ఇటు మొత్తం వచ్చినటువంటి ఈ లక్షణాలతో వచ్చినటువంటి వారు ఎవరున్నారు వారందరికీ కూడా వెంటనే ట్రీట్మెంట్ అందించే విధంగా కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయాలి. పూర్తిగా వచ్చినటువంటి వారికి బ్లడ్ శాంపిల్స్ తీయడం జరుగుతూ ఉంది, సిటీ స్కాన్ తీయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా రిపోర్ట్స్ వచ్చిన వెంటనే అసలు దీనికి కారణం ఏమిటి, ఇది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందన్న విషయంలో కూడా మనకు కూడా కొంచెం ఆ క్లారిటీ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ఇంకా విజయవాడ దీనికన్నా గుంటూరు గారి పంపించి చేయించాలా, లేకపోతే ఇక్కడే దీనికి ఏదైనా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఇబ్బందులు కారణమా। बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर आंध्र प्रदेश में भी एहतजाज किया गया। SDPI, PFI और दीगर तंजीमों ने यौम सियाह मनाया। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआएं की गई और मस्जिद को दोबारा उसी मकाम पर तामीर करने के लिए जद्दोजहद करने का आज़्म जाहिर किया। हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि हमें हमारे हक़ के मुतालिक से हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। 335 ईयर्स, ये भी पूरा अंग्रेज़ों का ज़माना था। इस अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर भी बाबरी मस्जिद ही रही है। उस वक्त तक न किसी किस्म का कोई मंदिर का दावा था और न वहाँ कोई अखाड़े का दावा था और न वहाँ किसी राम के जन्म का दावा था, कुछ नहीं था। ये अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर भी बाबरी मस्जिद ही रही है। ये 450 साल का ज़माना जो गुजरा है, 1528 से लेकर के 1949 तक, 1992 तक भी बाबरी मस्जिद बिल्कुल मस्जिद ही रही है। वहाँ वो मुसलमानों का एक इबादतगाह रहा है, अल्लाह का घर रहा है। वहाँ कोई मंदिर उस वक्त तक नहीं है। 1992 के अंदर 6 दिसंबर को संघ परिवार की जानिब से इन्होंने वहाँ मंदिर को शहीद किया। उलमाए देवबंद ने फैसला किया कि ये जो ब्लैक डे है, ये ब्लैक डे बल्कि ये यौम मसाजिद है। मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जब यौम मस्जिद का नाम आए तो मस्जिद बाबरी मस्जिद का नक्शा तुम्हारे आंखों के सामने हो, उसको शहीद करने का नक्शा तुम्हारे आंखों के सामने हो। हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम की जानिब से करनूल के जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने किसानों के मुतालबे की तायीद की और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। करते हैं कि हुकूमत को, कि बीजेपी हुकूमत जो है ये बिल को वापस ले और किसान को सुकून से जीने दे। और हमारा जो किसान है हमारे लिए सब कुछ करता है। जय जवान जय किसान, ये नारा हमारा है। हमारे जो पूर्वज नेता थे उन्होंने देकर गए, लेकिन आज जय किसान जय जवान जय किसान नहीं रहा, ये रहा किसान अगेंस्ट जवान, क्योंकि जवान किसान को मार रहे हैं। ये हमारे देश की सरकार किसान को और जवान को लड़ा रही है। ये तोड़ने का काम है। बस ये काम करे कि भाई तोड़े नहीं, जोड़े आप। करनूल में पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी की जानिब से किसानों की तायीद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर अमल करके सनतकारों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने हुकूमत से किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेने की मांग की। We are protesting in support of the farmers' agitation in Delhi. For the past 7 years, the farmers are agitating. Lakhs of crores of farmers are agitating in Delhi. So in the countrywide where we are also supporting the farmer genuine struggle, we demand the BJP government to repeal all the agri bills, and also we also appeal the government to repeal new electric amendment bill. एपी कांग्रेस सदर डॉक्टर शैलजनाथ ने वाईएसआरसीपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत पर पुलिस के जरिए जमहूरी हक को रोकने का इल्ज़ाम लगाया। इन मकानात की तामीर का जायज़ा लेने और अवामी मसाइल का जायज़ा लेने से रोका जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से अवामी मसाइल पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने की अपील की। उन्होंने किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने का भी ऐलान किया। Don't be monocratic. Don't try to rule by the police force only. How many days you are putting people, lakhs of the people like this? We are requesting you once again to discuss farmers' genuine issues. AIYF ने किसानों के मसाइल को हल करने की मरकजी हुकूमत से मांग की। AIYF के कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने किसानों के मुतालबात को सही कहा और अपनी तंजीम की जानिब से तायीद करने का ऐलान किया। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान साहब, उन लोगों को सब हम सब मदद दे रहे हैं। आप सब एक ही बात बोल रहे हैं, वो जो पार्लियामेंट के अंदर जो आमोदम कर रहे हैं वो सब निकालना चाहिए। हम सब एक ही बात आपको पूछ रहे हैं कि किसान जो खाना पकाता है, जो उसके अंदर खेत में बैठकर मरता है, उसके लिए आप ये ऐसा करना बहुत करेक्ट नहीं है। लाठीचार्ज कर रहे हैं और उन लोगों के ऊपर पानी का प्रयोग भी कर रहे हैं। उसको हम AIYF तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करनूल में खवातीन तंजीम AIDWA की जानिब से करनूल जिला कलेक्ट्रेट के बाहर रसोई गैस की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। खवातीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रसोई गैस की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। खवातीन तंजीम के रुकन मुन्नाबी ने कहा कि बार बार रसोई गैस की कीमतों में इजाफा करने से कोविड से परेशान अफराद पर मजीद माली बोझ का इजाफा हो गया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से रसोई गैस की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। गैस पर एकाएक 50 रुपया बढ़ाना बहुत ही भारी पड़ रहा है आवाम पर, इसलिए हम आज धरना करना चाह रहे हैं। मोदी के केंद्र प्रभुत्व, जगन वाईएसआरसीपी प्रभुत्व सब मिलकर कुम्मक होकर हम पर आवाम पर भारी पड़ रहा है। इसकी वजह से कम करने तक हम लड़ना चाहते हैं। करनूल जिला कलेक्ट्रेट पर आंध्र प्रदेश म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पिछले 6 महीनों से बाकी अलाउंस मंजूर करने का मुतालबा किया। यह एहतजाज AITUC के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में म्यूनसिपालिटी वाला का धरना करती है। से प्रॉब्लम क्या है, 6 मंथ्स के अलावेंस नहीं। हमारे को महीना दरमा महीना PF के पैसे पड़े, तो मेन मेडिकल हेल्थ अलाउंस के पैसे आने का है। 6 महीने से रुको है। वो 6 हज़ार बोले थे, भी कहते 30 हज़ार हो जाते। अब वैसे वो पैसे हमारे को रुको गई, नहीं तो इससे पहले महीना। YSR चेवता स्कीम के टेंडर्स में बदनवानी को रोकने की कॉन्ट्रैक्टर करीम ने रियासती हुकूमत से मांग की है। जगनमोहन रेड्डी साहब को ये इश्यू के बारे में पता चलने का हम लोग बहुत बार ट्राई किया है। ये स्कीम का क्लॉज को चेंज करके, अभी जो भी टाइम है उसको पोस्टपोन करके क्लॉज को चेंज करके, जो भी फिट फॉर सप्लाइंग ऑफ दीज एनिमल्स, वो लोग को भी चांस मिलेगा तो अच्छा क्वालिटी ऑफ एनिमल्स मिलेंगे और मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट भी। विजयवाड़ा में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया और रियासती हुकूमत को सड़कों को दुरुस्त करने की मांग की। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने 18 महीनों से खराब सड़कों को दुरुस्त नहीं किया। उन्होंने हुकूमत पर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर करप्शन को फरोग देने का इल्जाम लगाया। तेलुगु देशम पार्टी ने विजयवाड़ा में एहतजाज किया और एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उमा महेश्वर राव ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत आवाम को मुख्तलिफ तरीके से लूट रही है। उन्होंने टैक्स में इजाफे के फैसले को वापस लेने की मांग की।
करनूल में YSRCP खवातीन विंग्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। खातून लीडर ने करनूल के रुकन असम्बली हफीज़ खान को मुख्तलिफ तबकात की जानिब से बदनाम करने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि खातून से मारपीट मामले से हफीज़ खान का कुछ लेना देना नहीं है। YCP के माइनॉरिटी लीडर को बदनाम करने की कोशिश की मजम्मत की गई। करनूल में जनसेना पार्टी लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनसेना माइनॉरिटी लीडर अरशद ने एस प्रीति रेप मामले की CBI जांच में ताखीर पर तनकीद की है। उन्होंने प्रीति मामले की जांच जल्द अज जल्द करके कसूरवारों को सजा देने की मांग की। 14 ईयर्स गर्ल का रेप हुए बाद वो रेप के बारे में आ जाके 3 साल से भी उनको आज तक भी कोई भी इंसाफ नहीं मिला। ये इंसाफ के लिए ये माँ तड़प रही है जी। वो गजेटेड ऑर्डर देने से कोई काम नहीं बनता। जस्ट ओनली सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट जगन मोहन रेड्डी ने जीवो दिए है। ऐसे गलत जीवो देने से, ऐसे गलत काम करने से कभी भी आम इंसान के आंखों बंद नहीं कर सकते बोल के एक गवर्नमेंट को हम जनसेना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा